आपको बताते चले कि 15 जून 2017 को पीएमओ कार्यालय से जारी आदेश के बाद डीसी लाइन पर दौड़ने वाली सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। कतरास कोयलांचल वासियों ने इसे केंद्र सरकार की तुगलकी फरमान करार देते हुए सभी ट्रेनें पुनः परिचालन करने के लिए वर्षों धरना प्रदर्शन करते रहे, पर सभी निरर्थक रहा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बागमारा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो का प्रयास निरंतर जारी रहा। परिणाम स्वरूप समय समय पर डीसी लाइन से ट्रेनों का परिचालन और कतरास में ठहराव शुरू हो गया। कतरास कोयलांचल वासियों का लाइफ लाइन कही जाने वाली डीसी ट्रेन का सपना अंततः 10 जनवरी 2024 को पूरा हो जाएगा। डीसी ट्रेन की परिचालन को लेकर आज कतरास स्टेशन पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने एक प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। विधायक ने कहा, हेमंत सरकार को कोयला चोरी करवाने से फुर्सत कहां है कि वह जन समस्याओं पर ध्यान दे। विधायक ने कहा, 10 जनवरी 2024 को धनबाद चंद्रपुरा के लिए 2 डीसी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा और धनबाद रांची की डीसी ट्रेन कुछ ही दिनों बाद शुरू करवा दी जाएगी। साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, कमजोर हमारे दुकानदार बंधु, हमारे छोटे छोटे बादाम, झिलिया, मुड़ी, ठेला में गुपचुप बेचने वाले का जो डिमांड था, जो उनका हार्दिक इच्छा था कि जो डीसी ट्रेन चल रही थी वो कोरोना काल में बंद हो चुका था, उसके लेकर हम लोग लगातार इस क्षेत्र के जनभावना को देखते हुए हम लोगों ने लगातार हमारे माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और हम इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते लगातार इस मिशन में हम लोग लगे रहे और इस क्षेत्र के लोगों को भावना को देखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया रेल मंत्रालय से, अश्विनी वैष्णव जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि जो इस क्षेत्र के जो जनभावना है, देश के जो जनभावना है, उस आधार पर हमारे मोदी जी चल रहे हैं। उसी प्रकार इस क्षेत्र के जनभावना के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और डीसी ट्रेन 10 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका जो शेड्यूल है वो धनबाद से 7 बजे हम लोग 7 से 7:30 बजे खुलेंगे, वहाँ से 9 बजे चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से फिर 1 बजे खुलेगी, वो 3 बजे धनबाद। एक ट्रेन उधर से, एक ट्रेन इधर से अभी चलेगी। उसके बाद जो पूर्व की भांति चल रही थी ट्रेनें, जो यहाँ से रांची जा रही थी और रांची से फिर वहाँ से आ रही थी, वो भी हम लोग आगे आने वाला दिन में उसका हम लोग फिर बातचीत करके आगे प्रारंभ करेंगे पूर्व की भांति। मगर अभी तत्काल 2 टाइम में 2 ट्रेनें चलेगी 10 जनवरी से। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र की एक एक जो समस्या है, उन एक एक समस्या को हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे द्वारा चुनौती पूर्वक लेंगे और एक एक समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। आज आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देखिए, इस क्षेत्र में बोलना नहीं चाहते मगर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। यहाँ कांग्रेस के एक से एक मंत्री रहे, नेता रहे, बड़े बड़े लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रहे, नेता रहे, सारे लोग रहे। उन लोगों के द्वारा एक दिन भी आज तक इतनी जोड़ी ट्रेन बंद होने जाने के बाद भी हेमंत सोरेन जी के पास न गया, न हेमंत सोरेन कभी अनुशंसा करने का काम किया। और हमने लगातार इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर लगातार लगे रहे और हम लोगों को सफलता प्राप्त हुआ है। और अभी देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी बलियापुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, एक रोड नहीं बनवा पाए, एक बंद हुआ ट्रेन नहीं चालू करवा रहे, एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए सरकार बना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इनका झूठा वादा झारखंड के लोगों ने जान चुका है। फिर 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड के एक एक समस्या को निदान करने का काम करेंगे। केस नहीं लेता है, सीआईएसएफ पर गोली चल जाता है, उस पर सीआईएसएफ पर केस करने जाता है तो केस नहीं लेता है। ये तो सुरक्षा करना जिला प्रशासन, राज्य सरकार का काम है। मगर राज्य सरकार सुरक्षा के प्रति कितना विशेष ध्यान है? आज हजारों आदिवासी, गरीब, दलित लोग यहाँ पे मर चुके हैं, उसका जायजा भी सोचने, उसका जांच परख भी नहीं करने का काम किया। सरकार हेमंत सोरेन किस लिए बना? कोयला चोरी करने के लिए। उसका भी तो जिम्मेवारी बनता है कि सरकार राज्य का सुरक्षा का जिम्मेवारी उनको बनता है। राज्य को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना उसका जिम्मेवारी बनता है। सिर्फ उसका जिम्मेवारी क्या है? कोयला चोरी करवाना, एसपी को एजेंट बन के मतलब पूरा पैसा तहसीलवाना, हर थाना को पेट्रोलिंग करवा के कोयला चोरी पास करवाना, ये जिम्मेवारी बनता है क्या हेमंत सोरेन को? इसलिए किसी भी कीमत पर मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के समय में, देश के समय में हमारे भारतवर्ष के सामने जो गलत किया उसका परिणाम गलत भुगतना पड़ा है और गलत भुगतने के लिए तैयार रहे गलत आदमी करने वाले। कई अन्य ट्रेनें यहाँ नहीं रुक रही है, लोगों को डिमांड है कि और ट्रेनें रुकना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, आप लोग के माध्यम से सूचना हम लोग दे देंगे आप लोग को और आप लोग के माध्यम से
जो जानकारी लें, जब हमारे जितने कतरास वासी लोग हैं, जितने दुकानदार भाई हैं, सभी लोगों से बैठकर जो जो ट्रेन यहाँ रुकवाना है वो हम लोग जो रुकती थी रुकवाना है, और जो कोई ट्रेन रुकवाना तो हम लोग रुकवाने का काम करेंगे। 10 तारीख से डीसी ट्रेन का परिचालन चालू होने वाला है, आपने घोषणा किया है, क्या वो हरा झंडी दिखाने के लिए कौन और बड़ा? निश्चित तौर पर हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद जी रहेंगे, हम रहेंगे, हो सके हमारे धनबाद के सांसद जी रहेंगे, हमारे वहाँ के विधायक धनबाद जी के रह सकते हैं, हमारे जितने लोग हैं जो इसमें मेहनत किए हैं, जो लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे हजारों की संख्या में, जो लोग मेहनत किए हैं वही लोग तो काम करेंगे ना। जो लोग दलाली किया है, जो लोग बार्गेनिंग करने का काम किया, जो लोग यहाँ पे अंधविश्वास में रखने का काम किया है, जो अगरबत्ती और मोमबत्ती वाला थोड़े रहेगा। धन्यवाद। का एक लक्ष्य, एक मिशन पूरे देश ने माना है कि मोदी जी का गारंटी जो समझ रहे हैं ना, वो जो गारंटी देंगे वो गारंटी के तौर पर काम करेंगे और उतना दिन उसका टिकाव रहेगा। इतना दिन गारंटी पीरियड में रहता है, ये पूरे भारत गारंटी पीरियड पर है, इसका गारंटी पूरे विश्व ने माना है, इसलिए मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व ने स्वीकारा है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, भूल भुलैया में न जाकर सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर मोदी जी को 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस फिर से मैं इस क्षेत्र के लोगों को, तमाम लोगों को मैं उनका आग्रह, आदेश, सेवक के रूप में मैं काम किया हूं और आने वाले समय में करेंगे। धन्यवाद। कई और ट्रेनें नहीं रोक रही है। लाइन के बारे में, इसके बारे में अफवाह चलते रहता है, इसके बारे में क्या कहना? क्या धनबाद और चंदुआ जो रेल, ये सच्चाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि रेल के अंदर हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद आर पार भी कहीं कहीं हो गया कोयला चोरी में, उसका देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। रेल के अगल बगल कहीं बहुत थोड़ा बहुत आ गया, तो उसको हम लोग बोले हैं इस बात को कि किसी भी कीमत पर ये रेल लाइनें जो है, जो हजारों गाड़ी आपका मालगाड़ी चल सकता है तो सवारी गाड़ी क्यों नहीं चल सकता है? जबकि सवारी गाड़ी में उसका वेट कम होता है, मालगाड़ी में ज्यादा वेट होता है। मालगाड़ी में लगभग 4000-5000 टन गाड़ी लेके 6000 टन के करीब होता है, और 6000 टन आपको मालगाड़ी में, सवारी गाड़ी में नहीं होता है। इसलिए जब तक मालगाड़ी चलेगी, बीसीसीएल का काम जब तक होगा, तब तक कहीं न कहीं सवारी गाड़ी एक भी बंद नहीं होगा और चालू होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, मगर वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप चंद्रपुरा से लेके आप धनबाद तक देख लीजिए कि किस प्रकार से रेलवे लाइन के बगल अगल में किस तरह से कोयला कटाई हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई सुरक्षा राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। रेल के इस पार से उस पर कोयला निकाल लिया गया, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं किया। हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, तब जानेंगे झारखंड के हितैषी है, इस क्षेत्र के लोगों के हितैषी है। मगर वो हितैषी तो है ही नहीं, वो तो खुद कोयला चोरी करवा रहे हैं, उसके एसपी है, एजेंट बन के काम करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा बात और क्या? हम तो एक बार में कई बार बोल चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद झारखंड को अगर नर्क की ओर ले जाने का प्रयास किया है, मगर राज्य की जनता इस चीज को भली भांति ने सोचा, समझा, और आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा।